तो आज देखते हैं कि अरे के फंक्शंस। हमने अरे देखा था जिसमें हमारे पास 3 तरह की अरे होती है PHP में। एक न्यूमेरिकल अरे होती है, इंडेक्स्ड अरे होती है, 0 1 वाली। उसको बनाने का तरीका एक ये है और एक ये है। दूसरा हमने देखा था एसोसिएटिव अरे, यानी कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर ही एसोसिएटिव अरे होती है उसका अल्टरनेटिव। तो उसको हमने इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद फिर उसमें लूप लगाया था हमने, और उसके बाद हमने देखा था मल्टी डायमेंशनल अरे, यानी अरे के अंदर एक और अरे। ठीक है, कॉमन अरे फंक्शंस आज ये देखते हैं हम। जिस अगर हमने काउंट करना हो उसके अंदर कैसे करते थे, जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स काउंट करने हो डॉट लेंथ, इसके अंदर आपको काउंट का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं एक अरे उठा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सेव करता हूँ इसको और एक नई फाइल बनाता हूँ array_fun.php। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने जावास्क्रिप्ट HTML नहीं लिख रही, तो हम जस्ट PHP स्टार्ट करते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हम अरे लगा देते हैं। और ये तरीका ओल्ड वे है, तो मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे रखो। ठीक हो गया। अच्छा, और इस सारी अरे को अगर प्रिंट करवाना हो तो हमारे पास होता है फंक्शन प्रिंट आर का। इसके अंदर फ्रूट्स हम अरे पास कर देते हैं तो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। और इसको चलाने के लिए अब इसका नाम लिखना पड़ेगा हमारे पास array_func.php। तो आपके पास एप्पल, बनाना, चेरी, तीनों पूरी की पूरी अरे प्रिंट हो गई। ठीक है, अब अगर हमने देखना हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एको करवाता हूं मैं, CHO एको। मैं कहता हूं टोटल अरे एलिमेंट्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे, और इसमें कनकैटिनेट अगर आपने करना हो, जोड़ना हो, तो पहले तो मैं वैसे करके दिखाता हूँ आपको। एको करेंगे, काउंट का फंक्शन होता है हमारे पास। ये देखो जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया, मुझे राइट साइड पे इसकी डेफिनेशन भी मिल गई है। ठीक है, ये आपका इंटेलिफेंस दे रहा है, पहले मेरे ख्याल नहीं आ रही थी हमारे पास ना। तो काउंट आपके पास आ गया, तो ये काउंट्स ऑल एलिमेंट्स इन एन अरे और समथिंग इन एन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या अरे के अंदर। यहाँ पे अरे का ही आपने समझना है। इसके बाद काउंट वो बता रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है, ये उसकी डेफिनेशन आ रही है बेसिकली। ये सारी इसमें डिटेल आपके पास आ रही है, ये कहाँ से आ रही होती है, कहाँ पढ़ी होती है, ये भी देखेंगे हम। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से रीड करते हैं और कैसे रीड करते हैं ये भी देख लें। इसको थोड़ा सा हम इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि जी काउंट्स आर एलिमेंट्स, सो काउंट अरे वैल्यू इंटीजर। ठीक है, और उसके बाद काउंटेबल अरे वैल्यू इंटीजर। यहाँ पे ये पैरम्स इंटीजर मोड और रिटर्न इंटीजर। तो ये रिटर्न जो है ना वो इंटीजर करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रिटर्न भी ये इंटीजर कर रहा है। तो इसको हम यूज़ करते हैं काउंट, और इसके अंदर हमने पास कर देना। देखो अब मैं लिखने लगा हूँ तो मुझे ऊपर ये सजेशन भी आ गई है कि यहाँ पे देखो ऊपर वो बता रहा है कि कोई अरे पास करोगे आप इसमें एज ए वैल्यू, तो आपको ये इंटीजर जो है मॉड होता है काउंट नॉर्मल, तो ये है, और बस यही बता रहा है। तो हमारे पास फ्रूट्स की अरे है। ठीक है, और उसका जो काउंट आएगा उसको मैंने एको करवा दिया। तो रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। उसमें लेंथ थी और इसमें काउंट होता है। अच्छा, कनकैटिनेट करना हो अगर हमने इस रिजल्ट को, फर्ज करो मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया, तो ये एक वेरिएबल बन गई, और यहाँ पे मेरे पास अब मैं इसको स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट करता हूँ, यानी जोड़ता हूँ। इसके साथ जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, यहाँ पे प्लस लगाते थे और टोटल एलिमेंट्स इस तरह करते थे। लेकिन इसके अंदर प्लस नहीं लगेगा, कनकैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए आपका डॉट लगेगा। बस ये फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ वैसे ही है। सेव करते हैं, तो अब ये टोटल अरे एलिमेंट्स 3। ये जोड़ना होता है ना, कनकैटिनेट करना हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में, कनकैटिनेट करना, जोड़ना, जमा करना नहीं, जोड़ना। ठीक है, तो ये आपका जो प्लस के उसमें 2 काम थे, जमा भी करता था अगर राइट लेफ्ट पे नंबर आ जाए,
और अगर स्ट्रिंग आ जाती है एक साइड पे भी तो उसको जोड़ देता था। तो ये उसको हम कहते हैं कनकैटिनेशन। तो ये वो कनकैटिनेशन हो रही है। तो हमने एक फंक्शन हमने अरे का देख लिया काउंट करने के लिए। तो अरे पुश वाला हम देख लेते हैं कि अरे के अंदर एक एलिमेंट पुश कहाँ पे करता है, शुरू में करता है या एंड में। तो ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन अरे। ठीक हो गया। तो फर्ज करते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं एक एच आर जस्ट हम लगा रहे हैं ज़रा डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि वो एक लाइन में आ जाता है, जस्ट हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पुश न्यू एलिमेंट इन अरे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है, ठीक है अरे अंडरस्कोर पुश लिखोगे तो आपके पास सजेशन भी आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अगर आपको आ गई ना तो आप प्रोग्रामिंग इजीली समझ सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि इतने फंक्शंस इतनी चीज़ें हैं, हर बंदा रट्टा नहीं लगा सकता, याद नहीं रख सकता, या आपको डॉक्यूमेंटेशन पता हो, थोड़ा सा आपको इंग्लिश बेहतर हो आपकी, तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन अब वो बता रहा है कि अरे पुश, तो ये अरे पहला पैरामीटर कॉमा लगा होता है ना, तो ये पहला पैरामीटर है, उसके बाद दूसरा पैरामीटर है। तो कह रहा है कि आप अरे भी पास कर सकते हो लेकिन स्प्रेड करके, ये 3 ऑपरेटर कुछ लगे हुए हैं। तो अरे पुश अरे देना, उसके बाद वैल्यू देनी है। तो हमें पता है कि हमने इसमें कैसे यूज़ करना है। तो पहले मैं इसमें फ्रूट्स की अरे डालता हूँ कॉमा, और इसके अंदर मैं कौन सा रह गया जी, एप्पल मैंगोज डाल देते हैं, स्पेलिंग क्या होते हैं इसके। तो एक मैंने अरे पुश कर दी, और मैं अब प्रिंट आर जो है ना ये वाला काम दोबारा से करता हूँ ठीक हो गया। सेव करते हैं, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो इसमें मैंगोज यानी कि, और एलिमेंट काउंट को दोबारा इधर काउंट करके देख लो आप। ये वाला इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो अब इसका काउंट देखते हैं। तो हाँ ये वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे क्या मसला हुआ है ये देखो, अब यहाँ पे भी 3 ही बता रहा है मुझे, क्यों बता रहा है? इस कोड को देख के मुझे बताओ, लॉजिकल सा एरर है ये, लॉजिकल। क्या वजह कि यहाँ पे भी मुझे 3 बता रहा है, यहाँ पे भी 3 बता रहा है, क्या वजह है? हाँ ये अभी बात किसने की है? हाँ, यहाँ पे जब 3 थे उस टाइम पे हमने इसमें स्टोर करवा दी, वही वैल्यू यहाँ चल रही है, चेंज तो की नहीं। तो इधर मुझे दोबारा से काउंट करना है, मुझे यहाँ पे आके दोबारा से काउंट करना है। तो मैं इसको एलिमेंट्स 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रूट्स वही यहाँ आके दोबारा काउंट करना पड़ेगा ना मुझे नीचे आके। तो रिफ्रेश करते हैं, तो अब आपके पास 4 एलिमेंट्स। ठीक है, पुश वही तरीकेकार है, अरे के अंदर पुश करता है, पॉप रिमूव करेगा, शिफ्ट ऐड वन और मोर एलिमेंट बिगिनिंग ऑफ अरे, और अनशिफ्ट और शिफ्ट रिमूव फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये वही चीजें ही हैं, बस लिखने का तरीकाकार चेंज हो रहा है बस। इसके बाद मर्ज है, ये भी मेरे ख्याल उसमें हमने पढ़ा था, 2 अरे को जोड़ने वाला। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपके लिखी हुई हैं यहाँ पे, इजी है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बना के यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, मर्ज क्या है, ये अरे 1 है और ये अरे 2 है, और ये क्या करता है, फंक्शन अरे मर्ज का फंक्शन है, इसमें पहले अरे डालते हैं और दूसरी अरे डालते हैं, इन दोनों को जोड़ के और मर्ज करके एक अरे बना देता है। उसको आप प्रिंट करोगे तो आपके पास 1 2 3 4 आ जाएगा। ये मर्ज करने का तरीकाकार है, ये मेरे ख्याल उसमें भी था हमारे पास। इसके बाद सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, इन असेंडिंग ऑर्डर, और अगर आप आर सॉर्ट करोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे, यानी कि आपके पास ये गिनती है 3 1 4 2, आप इसे चाह रहे हो कि ये 1 2 3 4 हो जाए, तो आप फंक्शन यूज करोगे सॉर्ट का। तो अरे को सॉर्ट, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ओरिजिनल अरे को ही चेंज कर रहा है। सॉर्ट का फंक्शन ये एक अहम चीज होती है। यहाँ पे आप देखो इसने इन दोनों को जोड़ के एक नई अरे बनाई है, और यहाँ पे ये ओरिजिनल अरे को ही चेंज कर दिया उसने, उसकी सॉर्टिंग चेंज कर दी। ठीक है, देखो यही अरे उसको सॉर्ट किया, जब फिर प्रिंट करवाया तो अब वो तरीके से 1 2 3 4 प्रॉपर सॉर्टिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह आर सॉर्ट रिवर्स सॉर्टिंग होती है, यानी बड़ा पहले छोटा बाद में। सॉर्टिंग के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग के अंदर होता है
पहले छोटा फिर बड़ा नंबर। अगर ABC होगी तो पहले A फिर B फिर C, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग उल्टा, यानी Z, अगर ABC है तो Z वाले पहले आएंगे, और गिनती है तो बड़ा पहले और छोटे बाद में। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अरे कन्वर्जन, ये टॉपिक पढ़ने वाला है। अरे कन्वर्जन क्या होता है कि अगर आपके पास एक अरे है, ठीक है, उसको अगर आपने स्ट्रिंग बनाना है, या एक स्ट्रिंग के अंदर आपके पास कुछ डाटा है, उसको आपने अरे में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं एक्सप्लोड और इम्प्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड और इम्प्लोड, ये जावास्क्रिप्ट में भी है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे चल के कहीं ज़रूरत पड़ गई तो हम इसे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपके पास, पहले एक्सप्लोड करते हैं फिर आपको समझ आएगा। मैं ये अरे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास अरे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इन सब को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे पहले देखते हैं एक्सप्लोड फंक्शन, ठीक हो गया। मेरे पास ये अरे पड़ी हुई है, ये एक्सप्लोड जो है, ये एक मिनट, यहाँ पे कैसे कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अरे और कन्वर्ट अरे टू स्ट्रिंग बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसे डॉलर साइन एक्सप्लोडेड इज इक्वल टू एक्सप्लोड। तो यहाँ पे ये बता रहा है कुछ कि आप इसको एक्सप्लोड कर सकते हो। स्प्लिट अ स्ट्रिंग बाय अ स्ट्रिंग, ये बेसिकली ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, लेकिन अरे में भी ये यूज हो जाता है। आपके पास यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में आपको बताता हूँ, फिर आपको ये समझ आएगी। मेरे पास एक डॉलर साइन str के नाम से एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है जी, एप्पल कोमा बनाना, ठीक है, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, एप्पल और बनाना। और सेपरेटर क्या है इसके अंदर, कोमा से ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक्सप्लोड करते हो, क्या है जी, डॉलर, पहले बताना होता है कि किस बेस पे एक्सप्लोड करना होता है, बखेरना, उसको तोड़ना, एक्सप्लोड करना, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग आएगा। तो इसके अंदर दो चीजें जाती हैं आपका, पहले जाता है सेपरेटर, ठीक है, ये फंक्शन खुद बता रहा है, और ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। वो बता रहा है कि पहला पैरामीटर होगा स्ट्रिंग और सेपरेटर डालना है। अब वो सेपरेटर का मतलब है, आपको इसको डिटेल में जाके फिर वहां पे देखना पड़ेगा इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में, बल्कि हम थोड़ा सा ना डॉक्यूमेंटेशन भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पे आता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं एक्सप्लोड फंक्शन इन PHP, ठीक है। आपने इस तरीके से कोई भी फंक्शन सर्च करना है, एक्सप्लोड फंक्शन इन PHP, ठीक है। तो यहां पे आपको दो टॉप पे वेबसाइट नजर आएंगी, एक ये W3 स्कूल वाली, ठीक है, और एक PHP की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आप W3 स्कूल में जाते हो तो आपको यहाँ पे ये इसके बारे में बताएगा कि ये क्या है, इतनी डिटेल में नहीं बताता, लेकिन अगर आप एडवांस में समझना चाहते हो तो आपको ये इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, php.net जो इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन, देखो कितना लंबा इसने समझाया हुआ है कि इसके अंदर क्या कुछ है, और इससे रिलेटेड फंक्शंस भी हैं, और भी फंक्शंस हैं जो यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस, ये स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। हमने 4-5 देखते हैं, बहुत सारे फंक्शंस, ये पूरी लिस्ट है स्ट्रिंग के फंक्शन, डिफरेंट काम है उनके, जिनमें एक फंक्शन है एक्सप्लोड वाला, ये कॉमनली यूज हो जाता है। एक्सप्लोड स्प्लिट अ स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की बेस पे तोड़ना। कैसे, देखो, एक्सप्लोड सेपरेटर जाएगा स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जाएगी, इंटीजर है, कुछ आगे एक्स्ट्रा चीजें इसे हमने देखते हैं। वो बता रहा है कि सेपरेटर क्या होता है, दी बाउंड्री स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग जो बाउंड्री है एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर ना ये कोमा सेपरेटर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कुछ और लगा दें ABC, ठीक है, तो हमारे पास कोमा जो है ना, ये कुछ ऐसा वर्ड है जो इन स्ट्रिंग्स को अलग-अलग कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद स्ट्रिंग है, एक्चुअल स्ट्रिंग डालनी है आपने, उसके बाद लिमिट है कुछ कि कितने करैक्टर तक उसका बाउंस हो,
कुछ इसकी फिर डिटेल्स है नीचे कैसे आपने करनी है, ये सारा एक्सपेरिमेंट ना नीचे किया हुआ है। तो ये हम इधर आते रहेंगे अक्सर और इधर से हम हेल्प लेते रहेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी आगे। और यहाँ पे एक होता है पैरामीटर, स्ट्रिंग, लिमिट, नोट, यहाँ पे कुछ एक्सेप्टर, पैरामीटर, आइदर, एक्सप्लोड, ये कुछ 8 हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद उसने लिखा हुआ है रिटर्न वैल्यू क्या आएगी आपके पास, रिटर्न्स एन अरे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएटेड बाय स्प्लिट पैरामीटर। ये भी अहम पॉइंट होता है कि रिटर्न क्या करेगा हमें, तो वो एक अरे रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे इसके पास स्ट्रिंग है piece1, piece2, piece3, piece4, piece5। अब मुझे स्ट्रिंग को देख के बताओ इसमें सेपरेटर क्या हो सकता है, क्या चीज़ है जो इन वर्ड्स को सेपरेट कर रही है? स्पेस है एक। स्ट्रिंग वन पीस क्या है, piece1 स्पेस piece2 स्पेस piece3। तो यहाँ पे जो सेपरेटर है ना वो स्पेस है। नीचे देखो फिर उसने एक्सप्लोड किया, उसने कहा एक्सप्लोड किसकी बेस पे करो, स्पेस की बेस पे, और उसमें उसने पिज़्ज़ा डाल दिया, वो यानी कि वो स्ट्रिंग जो लिखी थी वो डाल दी। तो आपके पास उसने ब्रेक करके एक अरे बना दी और उसके इंडेक्सेस पे पहले इंडेक्स पे ये आ गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, इस तरह। तो हमारे पास जो एक्सप्लोड है वो है, हम कहते हैं कि भाई इस स्ट्रिंग को तोड़ना है आपने किस बेस पे, कोमा की बेस पे, ठीक है, कोमा, और दूसरा पैरामीटर हमारा होगा ये जो एक्चुअल स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। अब आप इसको प्रिंट आर करवाओगे क्योंकि ये अरे है, वहाँ पे हमने पढ़ा है कि रिटर्न वैल्यू अरे करती है। तो एक्सप्लोडेड जो मैंने यहाँ पे लिखी है इसमें हम देखते हैं कि क्या आता है। तो आप देखो एप्पल, बनाना, ABC ये एज ए अरे आ गए, उसने अरे बना दी हमें। यहाँ पे वो क्या कह रहा था, रिटर्न वैल्यू क्या होती है, रिटर्न्स एन अरे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएटेड बाय स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं तो एक अरे बन के आपके पास आती है। तो इसने इन तीनों को स्प्लिट करके एक्सप्लोड कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कोमा। अब अगर यहाँ पे कोमा ना होता, स्पेस होती, सेव करते हैं, क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, एरर नहीं आएगा। उसने एक ही सारी को एक ही वो बना दी, अरे बना दी, लेकिन एक ही इंडेक्स के ऊपर तीनों रख दिए अरे, क्योंकि उसका काम ही अरे बनाना है। उसने अरे तो बना दी लेकिन पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठा के उसने एक ही में डाल दी क्योंकि उसको सेपरेटर नहीं मिला, ठीक है, 0 इंडेक्स के ऊपर पूरी एप्पल, बनाना, ABC। अब हम उसे कहते हैं कि भाई ये हमारा कोमा नहीं, स्पेस की बेस पे, एक स्पेस की बेस पे स्प्लिट करो, इन्हें तोड़ दो। अब देखो आपका सही आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लोड फंक्शन ये करता है, और इम्प्लोड इसी का ऑपोजिट है। एक्सप्लोड स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर देता है, और इम्प्लोड जो है आपका वो तकरीबन इसका ऑपोजिट हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ये चीज़ देख ली। अब यहाँ पे हम आते हैं, इम्प्लोडेड इज इक्वल टू इम्प्लोड, इसके अंदर हम कहते हैं जी सेपरेटर हमारे पास कुछ नहीं है, हम इसे कहते हैं कि ये जो एक्सप्लोडेड है इसको दोबारा से इम्प्लोडेड करो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे प्रिंट आर करेंगे, बेसिकली वो प्रिंट आर नहीं है, अब ये स्ट्रिंग बन जाएगी तो ये एको हो जाएगा। सेव करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो क्या है जी, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, डैश की बेस पे इम्प्लोड, अरे टू स्ट्रिंग आउटपुट एप्पल, बनाना, दिस। अच्छा ठीक है, तो अगर हम स्पेस लगाएं इम्प्लोड, इसको ऐसे करना चाहिए था, खाली के साथ भी करना चाहिए था, लेकिन अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन लाइन नंबर 39 वाई। अच्छा जी, इम्प्लोड, हम इसको पढ़ते हैं एक दफ़ा। अच्छा पकड़े हो तुम, लाइन नंबर 39। अरे को हम एको नहीं कर सकते, हम वो गलती ये कर रहे थे, एक्सप्लोडेड जो अरे बन चुकी है उसको एको करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बेसिकली इम्प्लोडेड को करेंगे स्ट्रिंग, मैं वही कह रहा हूँ, सही तो था। तो ये देखो ये दोबारा से स्ट्रिंग बन गई,
यानी एक्सप्लोड का काम होता है, अभी कुछ भी बना सकते हैं हम, इसकी बेस पे हम कहते हैं कि एक कोमा लगा दो दरमियान में, एक एक एलिमेंट को ऐसे जोड़ते रहो और कोमा दरमियान में लगाते रहो, कोमा लग गया इसी तरह। यानी हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को ब्रेक किया स्पेस की बेस पे और एक अरे बन गई अलग-अलग एलिमेंट्स की, फिर उसको दोबारा से हमने क्या किया, इम्प्लोड किया, उस अरे को दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, जो बन गई थी हमारे पास इसको दोबारा से हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसको हमें कहा कि हर एलिमेंट को दरमियान में कोमा लगाते रहना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फर्ज करो स्टार लगा दूँ तो हर एलिमेंट के बाद यहाँ पे आपका स्ट्रिंग बनेगी और स्टार लग जाएगा, ये देखो, यानी एक एलिमेंट यहाँ पे रखा स्टार लगाया, फिर बनाना रख दिया स्टार लगाया, फिर ABC रखा स्टार लगाया। इसी तरह अगर हम इसको खाली छोड़ दें तो ये इकट्ठा ही कर देगा इनको, ठीक हो गया। तो ये एक्सप्लोड करते हैं, स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर किसी अरे को, ये जरूरी नहीं है कि पहले हमने ये करना है, कोई भी अरे हो सकती है, उस अरे को वापस फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम इम्प्लोड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, जहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है अरे में, आउटपुट ये आ रही है, फिर इस आउटपुट को AR को दोबारा से कन्वर्ट किया जा रहा है, इम्प्लोड किया जा रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डैशेस, और इसकी आउटपुट फिर ये बनती है एप्पल डैश बनाना डैश ग्रेप, ठीक है। इम्प्लोड और एक्सप्लोड का काम कुछ ये होता है। इसके बाद आपके पास हैं स्ट्रिंग के मेथड्स, जैसे कि अब यहाँ पे वहाँ पे हमने स्ट्रिंग की लेंथ देखनी थी तो वो स्ट्रिंग डॉट लेंथ लगा देते, अरे है या स्ट्रिंग है दोनों के डॉट लगा के लेंथ लगाते। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे फंक्शन है काउंट, ये काउंट वो लिखा हुआ काउंट आपने, तो यहाँ पे strlen, ये काउंट वो वहीं से कॉपी किया होगा, तो यहाँ पे Ctrl+Z यूँ लिख दो इसको, काउंट स्ट्रिंग लेंथ यूँ कर देते हैं, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग आ रही है, इसको भी हम ज़रा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ str.php के नाम से, तो ये PHP तकरीबन सेम है, मैंने आपको पहले भी बताया था तकरीबन चीज़ें सेम है, सिर्फ लिखने का फ़र्क है। तो अब हम इसको चलाते हैं, इसका नाम रखा है हमने str.php, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी लेंथ देखनी है, सॉरी लेंथ, तो फंक्शन है strlen और इसके अंदर स्ट्रिंग डाल देते हैं, ये आपको एक इंटीजर रिटर्न करता है, उस इंटीजर को डायरेक्ट यहाँ पे एको किया गया, तो यहाँ पे एको किया है strlen, यहाँ पे देखो राइट पे बता रहा है गेट स्ट्रिंग लेंथ, इसके अंदर आप .str जो आपकी स्ट्रिंग है वो पास कर दोगे तो आपको ये उसकी लेंथ बता देगा कि कितनी लेंथ है, 13 करैक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे एको करते हैं HR, तो यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़ा सा ऐसे कनकैटिनेट भी कर देता हूँ, स्ट्रिंग length एक लेंथ है ये, ठीक है। और अगर आपने वर्ड काउंट करने हैं तो यहाँ पे फंक्शन है, क्या था, str वर्ड काउंट, ठीक हो गया। तो str अंडरस्कोर वर्ड काउंट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ये है मेरा वर्ड काउंट, कितने वर्ड हैं इसके अंदर, इसके अंदर कितने वर्ड हैं, हाँ जी 10 वर्ड होते हैं, ये जो ये जैसे हेलो एक वर्ड है, वर्ल्ड एक वर्ड है, तो ये वर्ड होता है, करैक्टर ABCD ये जो लिखे हुए हैं H, ठीक है। तो ये रिफ्रेश करते हैं तो इसके स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 13 है और वर्ड काउंट इसमें 2 आ रहा है। तो इसी तरह आपके अब ये जैसे वर्ड काउंट वर्ड्स इन स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग को अगर आपने रिवर्स करना है, ठीक है, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा
कि आपका ये जो स्ट्रिंग है, ये हेलो वर्ल्ड जो है ये ऐसे वर्ल्ड और इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी। इसको रिवर्स करके देख लेते हैं जी। वर्ड में स्पेस काउंट नहीं होगी, करैक्टर में काउंट होती है, करैक्टर होता है, स्ट्रिंग जो है वो करैक्टर होती है। तो ये हम क्या कर रहे थे, एको str रिवर्स, ये फंक्शन है स्ट्रिंग टू बी रिवर्स्ड, और इसके अंदर हम str डाल देते हैं। इसी को एको करवा के देखते हैं तो क्या नज़र आता है हमें। रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑपोजिट हो गया, DLROW, वर्ल्ड को वो ऑपोजिट कर दिया, एंड वाला करैक्टर शुरू में ले आया और रिवर्स होता है जो रिवर्स कर दिया। तो इस तरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है, कहीं पे शायद ज़रूरत पड़े। str रिप्लेस, ये आप खुद देखना, str रिप्लेस क्या होगा, इस PHP को ये सर्च करेगा और इसको पहला 3 पैरामीटर लेता है ये str रिप्लेस ये फंक्शन का नाम है। इसके अंदर पहला पैरामीटर जो फाइंड करना है आपने वो डालेंगे, दूसरा पैरामीटर आपने जिसके साथ रिप्लेस करवाना है वो डालेंगे, और तीसरा पैरामीटर एक्चुअल स्ट्रिंग डालेंगे जिसके अंदर सर्च करना है आपने। इसी तरह str टू लोअर केस करने के लिए उसके अंदर था टू लोअर केस, इसके अंदर कुछ ऐसे है str टू अपर केस करने के लिए स्ट्रिंग को। इसके जी चेंज मतलब चेंज आगे जाके आएगा। बेसिक मैंने आपको कल भी बताया था कि बेसिक प्रोग्रामिंग जो है ना कंसेप्ट वो सेम होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक कंसेप्ट सेम होते हैं। जैसे आपने स्ट्रिंग को अपर केस करना है, स्ट्रिंग को लोअर केस करना है, ठीक है, आपने रिप्लेस करना है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो सेम होते हैं। अब उसमें लिखने का तरीका, जैसे वहां पे हमें कुछ जरूरत पड़ी किसी वर्ड को हमें कैपिटलाइज करना है तो हमें था टू अपर केस, ठीक है ना। यहाँ पे है टू str टू अपर का फंक्शन, वो भी फंक्शन था ये भी फंक्शन था, ठीक है। तो ये चेंज आगे चल के अभी आएगा, अभी बहुत चेंज आएगा। यूसी फर्स्ट वर्ड करैक्टर को अपर केस करना हो, जैसे ये हेलो का h स्मॉल है तो यहाँ पे आउटपुट आएगी हेलो का वर्ड का अपर केस हो जाएगा, दोनों वर्ड्स का। यूसी फर्स्ट इस फंक्शन का नाम है। इसी तरह यूसी वर्ड कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस, यहाँ पे इन दोनों को किया हुआ है, एक को किया हुआ है, हाँ एक को किया हुआ है। यूसी फर्स्ट लेटर और यूसी वर्ड अपर केस वर्ड्स, पहले लेटर हर वर्ड के अपर केस कर देगा। ये आउटपुट यहाँ पे आपको दिखाई भी गई है। ट्रिम वही कंसेप्ट है, राइट लेफ्ट से स्पेसेस रिमूव करने के लिए। str रिपीट, अगर आपने इस PHP को 3 दफ़ा रिपीट करवाना है तो ये जस्ट आप देख लो कि ये क्या करेगा। str रिपीट क्या करता है, फंक्शन खुद बताएगा कि मैंने क्या करना है, रिपीट करवाएगा स्ट्रिंग को। तो इस PHP को 3 दफ़ा हम कह रहे हैं कि रिपीट कर दे वो, और उसको हम एको करवा रहे हैं। इसको वेरिएबल पे स्टोर करके एको करवा सकते हो या डायरेक्ट एको करवा सकते हो आप। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो PHP। अगर हम इसे कहें नहीं आपने 5 दफ़ा करना है इसको रिपीट, तो हम 5 दफ़ा ये रिपीट कर देगा। फंक्शन खुद आपको डिटेल बताता है कि रिपीट अ स्ट्रिंग, ठीक हो गया। बस ये कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के और कुछ अरे के फंक्शंस हैं, ये कॉमन फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत फंक्शंस हैं, ये जैसे मैंने आपको दिखाया ये स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। ये राइट साइड पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। कुछ कॉमन फंक्शंस हमने निकाले हुए हैं कि ये कॉमनली यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो हमें यूज़ होंगे तो हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो इसके बाद हम